हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज मैन। द वाइज में होता है बुद्धिमान या ज्ञानी, मैन में होता है आदमी। आज का स्टोरी का टाइटल है बुद्धिमान आदमी या ज्ञानी आदमी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। देयर वाज वंस अ वेरी वाइज ओल्ड मैन हु लिव्ड ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन इन अ विलेज। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि यहाँ देखो सेकेंड फॉर्म है। पास्ट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, आप बोल सकते हैं डब्ल्यू वर्ब है। वाज मीन्स था वंस एक बार, वंस एक बार। अ वेरी वाइज एक बहुत बुद्धिमान, एक बहुत बुद्धिमान या एक बहुत ज्ञानी। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी। हु मीन्स होता है जो, लिव्ड, लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड रहता था। ऑन मीन्स पर, टॉप चोटी पर। आप आ माउंटेन मीन्स होता है एक पहाड़ की, एक पहाड़ की। इन मीन्स में आ विलेज मीन्स होता है एक गांव, इन आ विलेज एक गांव में। एक बार एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा आदमी एक गांव में एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। The villagers went to him for advice every time they had a problem. The villagers, गांव वाले went, ये भी हमारा पास्ट टेंस में है। गो मीन्स जाना और went जाते थे, गांव वाले जाते थे। To him, उसके पास जाते थे। For, के लिए। एडवाइस, सलाह के लिए जाते थे। एवरी टाइम, हर समय। दे मीन्स होता है उनके। हैड, पास थी, जब भी उनके पास थी। अ प्रॉब्लम, समस्या, अ प्रॉब्लम, समस्या। गांव वाले उसके पास हर समय सलाह के लिए जाते थे जब भी उनके पास समस्या थी। जब भी उनके पास कोई भी समस्या होती थी तो वह बुद्धिमान आदमी के पास जाते थे। पूरा सीन समझते हैं। एक बार एक बहुत बूढ़ा आदमी एक गांव में एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। गांव वाले हर समय उसके पास सलाह के लिए जाते थे जब भी उनके पास कोई समस्या होती थी, वह उनके पास जाते थे। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। समटाइम्स दे वुड कम to him complaining about the same problem. Sometimes, कभी कभी, कभी कभी। they means वे, would come, आते थे, आते थे। to him, उसके पास, उसके पास। complaining, शिकायत करने, शिकायत करने। about, के बारे में, अबाउट, के बारे में। द सेम प्रॉब्लम में होता है एक ही समस्या, एक ही समस्या या वही प्रॉब्लम, वही समस्या। कभी कभी वे एक ही समस्या के बारे में शिकायत करने के लिए उसके पास आते थे। वन डे नीतू अ विलेजर वेंट टू द वाइज मैन विथ अ प्रॉब्लम दैट वाज वरीइंग हर। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। नीतू, जिसका नाम क्या था, नीतू था। अ विलेजर, एक गांव वाली, एक गांव वाली। वेंट,
गो मीन्स होता है जाना, और वेंट गई, टू द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी के पास या ज्ञानी आदमी के पास, ज्ञानी आदमी के पास, विथ अ प्रॉब्लम एक समस्या लेकर, एक समस्या लेकर, दैट मीन्स होता है जो, वाज वरिंग, वाज के साथ वर में आइंज लगा हुआ है, क्या है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वाज वरिंग चिंता कर रही थी, चिंता कर रही थी, हर मीन्स होता है वह। एक दिन नीतू एक गांव वाले बुद्धिमान आदमी के पास एक समस्या लेकर गई, जो वह चिंता कर रही थी, वह जिससे चिंता थी वही समस्या लेकर गई। तब वाइज मैन टोल्ड हर अ जोक, सी लव्ड फाइंडिंग इट फनी। द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी ने, बुद्धिमान आदमी ने टोल्ड, टेल मीन्स होता है बताना, और टोल्ड बताया, ये भी सेकेंड फॉर्म है। हर मीन्स होता है उसे, अ जोक मीन्स होता है एक चुटकुला, एक चुटकुला। बुद्धिमान आदमी ने उसे एक चुटकुला बताया। सी लॉफ्ट, सी मीन्स होता है वह, लाफ्ट हंसी, फाइंडिंग समझते हुए, फाइंडिंग समझते हुए, इट मीन्स होता है उसे, फनी मजाक, वह उसे मजाक समझते हुए हंसी। जब बुद्धिमान आदमी ने उसे एक चुटकुला सुनाया या बताया तो वह उसे मजाक समझते हुए हंसी। ही टोल्ड द सेम जोक अगेन, सी स्माइल्ड अ बिट कन्फ्यूज्ड। ही मीन्स होता है वह, ही किसके लिए आया है, बुद्धिमान आदमी के लिए आया है। वह टोल्ड बताया, टिल मीन्स बताना, और टोल्ड बताया, द सेम जोक वही मजाक या वही चुटकुला, वही चुटकुला, अगेन मीन्स होता है दोबारा, वह दोबारा वही चुटकुला बताया। सी मीन्स होता है वह, स्माइल्ड मुस्कुराई, मुस्कुराई, वह मुस्कुराई, जब उसने दोबारा बताया तो वह मुस्कुराई। अ बिट थोड़ा, कंफ्यूज्ड मीन्स होता है परेशान थी या व्याकुल थी। जब वह वही चुटकुला दोबारा बताया तो वह थोड़ा मुस्कुराई लेकिन परेशान भी थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही रिपीटेड द सेम जोक एंड दिस टाइम शी गॉट एनॉयड। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, ही मीन्स होता है उसने, रिपीटेड, रिपीट मीन्स होता है दोहराना, और रिपीटेड दोहराया, द सेम जोक वही चुटकुला, वही चुटकुला। कुछ देर बाद उसने वही चुटकुला दोहराया, एक बार बताया तो वह हंसी, फिर दोबारा जब बताया तो वह थोड़ा सा मुस्कुराई और परेशान भी थी। तो कुछ देर बाद उसने फिर वही चुटकुला उसे बताया, एंड मीन्स होता है और, दिस टाइम इस बार, दिस टाइम इस बार, सी मीन्स वह जो महिला थी, सी किसके लिए आ रहा है, महिला के लिए, नीतू के लिए आ रहा है। सी वह गॉट हो गई, हो गई, अनॉयड मीन्स होता है नाराज हो गई। कुछ देर बाद उसने वही चुटकुला दोहराया और इस बार वह नाराज हो गई। पहली बार हंसी, दोबारा जब बताया तो मुस्कुराए और थोड़ा परेशान भी थी। तो कुछ देर बाद उसने वही चुटकुला दोहराया तो इस बार वह नाराज हो गई। आगे पढ़ते हैं। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, द मैन आदमी, स्माइल्ड, स्माइल में होता है हंसना और स्माइल्ड हंसा, आदमी हंसा, एंड में होता है और, सेड में होता है कहा, आदमी हंसा और कहा। यू कांट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर। यू में होता है तुम, कांट, कांट को आप कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं। कांट लाफ नहीं हंस सकती हो, नहीं हंस सकती हो। द सेम जोक एक ही मजाक या एक ही चुटकुले को, एक ही चुटकुले को। ओवर एंड ओवर में होता है बार बार,
वह आदमी हंसा और कहा कि तुम एक ही चुटकुला सुनकर बार बार नहीं हंस सकती हो। देन वाई डू यू क्राई अबाउट द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। देन में होता है फिर या तब। वाई डू यू क्राई, ये इतना कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई क्यों, डू यू क्राई तुम रोती हो, तुम रोती हो, फिर तुम क्यों रोती हो? अबाउट के बारे में। द सेम प्रॉब्लम एक ही समस्या को लेकर, एक ही समस्या को लेकर। अगेन एंड अगेन में होता है बार बार। वह आदमी उसे क्या बताना चाह रहा है कि जब तुम एक ही चुटकुला को बार बार नहीं सुनकर हंस सकती हो तो फिर तुम एक ही प्रॉब्लम को लेकर या उसके बारे में सोच सोचकर क्यों रोती हो। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? वरिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स। वरिंग चिंता, डजंट सॉल्व नहीं सुलझाती है, नहीं सुलझाती है। प्रॉब्लम में होता है समस्या, प्रॉब्लम समस्या, चिंता समस्या नहीं सुलझाती है। इट वेस्ट्स टाइम एनर्जी एंड डिस्ट्रॉयज वंस पीस ऑफ माइंड। इट में होता है यह, वेस्ट्स बर्बाद करती है, वेस्ट्स बर्बाद करती है, टाइम समय, यह समय बर्बाद करती है। एनर्जी ऊर्जा, एंड में होता है और, डिस्ट्रॉयज नष्ट करती है, नष्ट करती है। वंस पीस किसी की शांति, वंस किसी की, पीस में होता है शांति। आप माइंड में होता है मन की, आप माइंड मन की। यह समय ऊर्जा बर्बाद करती है और किसी की मन की शांति नष्ट करती है। जो चिंता है वह क्या करती है? किसी का समय और ऊर्जा बर्बाद करती है और किसी की मन की शांति को क्या करती है? नष्ट करती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होता है या सुलझाता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।